कोविड-19 वायरस इंसान के जीवन के लिए न सिर्फ खतरा बना है, इसने मनुष्य के भविष्य पर भी ग्रहण लगा दिया। इसके कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। आज के जमाने में अहम तकनीकी शिक्षा का हाल इससे अलग नहीं है। आधा सत्र बीत जाने के बाद भी अभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं जो दाखिला लेने को इच्छुक हैं, उन्हें कोरोना गाइडलाइन के चलते दाखिले के लिए दस्तावेज जुटाने में दिक्कत पेश आ रही है। इससे बड़ी संख्या में सीट खाली रह जाने की आशंका बनी हुई है। 15 दिसंबर तक पॉलिटेक्निक में चालू का बोला गया था, चालू होगा, लेकिन अभी कुछ सुविधा कुछ नहीं हो पा रहा अभी। और आपका हम लोग में कॉलेज में मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो दे नहीं पा रहे हैं, कॉलेज से कुछ इनकार नहीं हो पा रहा है। आम वर्षों में दाखिले के बाद इन दिनों सेमेस्टर परीक्षाओं का दौर चलता था, लेकिन आधा सत्र बीतने के बाद कुछ छात्रों ने जैसे तैसे दाखिला ले भी लिया तो पढ़ाई पर बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी शिक्षा में क्लासरूम और प्रैक्टिकल का अलग महत्व है। देरी से चल रहे सेशन में ऑनलाइन क्लास से इस कमी को पूरा करना संभव नहीं है। छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं, जिसका असर सरायकेला में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के दाखिले में नजर आ रहा है। यहाँ 40% सीट खाली रह जाने की आशंका बनी हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई के ये पे इंटरनल मार्क्स पे 5th सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ और मैंने ऑड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोशन दिया गया उनके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे, और 6th सेमेस्टर का ऑनलाइन की पढ़ाई के बेसिस पे और ऑनलाइन ही उन लोगों का जो सेशनल और टर्मिनल टेस्ट था वो लिया गया। उसके बेस पे फिर इन लोगों का परीक्षा हुआ केंद्रों पे और वहाँ से फिर इन लोगों का रिज़ल्ट आया, लेकिन रिज़ल्ट अभी भी कंप्लीट नहीं आया है, जिससे छात्रों का नए संस्थानों में लेटर एंट्री के द्वारा प्रवेश करना या फिर प्लेसमेंट में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हालांकि रिज़ल्ट तो आधिकारिक रूप से 29 नवंबर को आ गया है, लेकिन उसका अभी तक मार्कशीट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, जिसके बेसिस पे लड़कों का एडमिशन या फिर उसका प्लेसमेंट होना है। सरायकेला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिले के लिए 15 दिसंबर तक काउंसलिंग हुई है। इसमें कॉलेज की 211 सीट के लिए 141 छात्रों ने ही नामांकन कराया है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के सामने यही एक समस्या नहीं है। आगे की प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि 30 दिसंबर तक ही सारी प्रक्रिया पूरी होनी है। इससे छात्रों के साथ शिक्षकों में भी असमंजस है। सी बोर्ड की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन संस्थान को नहीं मिला है। हम लोग बैठे हुए एडमिशन लेने के लिए, बच्चे लोग अलग परेशान हैं। बच्चे लोगों को कम से कम चाहिए 3-4 दिन उसको कागजात तैयार करने के लिए। हाँ, चूँकि हम लोग बिना कागजात के लेते नहीं हैं, उन कागजात में कुछ भी कमी है हम लोग उसको रिटर्न बैक कर देते हैं। बच्चे लोग दौड़ते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, स्कूल जाते हैं, SDO ऑफिस जाते हैं। आई सब है जो JC बोर्ड का ही नोटिस होता है, हम ऐसे लोग कर नहीं पाते हैं। तो सर अभी जो फिलहाल जो काउंसलिंग हुई उससे क्या स्थिति है सर? काउंसलिंग का तो जो हुआ उसके अनुसार हम लोग एडमिशन तो ले चुके हैं करीब 60% प्लस ही कहिए, और जो बचा हुआ है वैकेंसी तो उसको सेकेंड काउंसलिंग से उम्मीद है कि वो भरा जाएगी। छात्रों की राह में एक और बाधा समय पर दस्तावेजों का ना मिलना। कोरोना के कारण कई छात्रों को पिछली कक्षा का रिजल्ट नहीं मिल सका है, तो कहीं शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज बनाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसको या SBT बोर्ड को देखना चाहिए कि 10 से जो 15 समय दिए थे, तो ये सर्टिफिकेट निकालने का भी समय देना चाहिए, ना कि तुरंत डेट को प्रकाशित कर दिया गया ना, और किसी तरह का कोई चिट्ठी नहीं है। और स्टूडेंट को कम से कम कोरोना जो है ना कि प्रत्येक दिन विद्यालय में हो या स्कूल हो तो 10 बच्चा या 15 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और सभी कॉलेजों में 200-150 सीट है, तो सभी बच्चे को सर्टिफिकेट सही समय पे मिल नहीं पा रहा है और बच्चे को एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि बच्चे को समय दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने से रोजगार की राह आसान हो जाती है,
लेकिन कोरोना के कारण सत्र पिछड़ने और सिर्फ ऑनलाइन क्लास से चुनौतियां और भी बढ़ गई है। अब देखना है कि सरकार इस मुसीबत का क्या हल निकालती है। सचिन मिश्रा, ETV भारत, सरायकेला।